Hello, welcome to our channel Education Forum. How are you all? I hope you all are doing well. तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने मतलब देखा था, उसमें नाउन पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो पहले क्या देखा था कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड एंड अकॉर्डिंग टू न्यू। वो 2 टाइप्स में आते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, आज हम लोग जान लेते हैं कि नाउन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये नाउन है। कोई भी एक सेंटेंस होगा उसमें हम लोग नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं। नाउन, इट कम्स फर्स्ट पॉइंट एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट नाउन कैसे आएगा हमारा? एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट और कैसे हो सकता है? एज अ ऑब्जेक्ट। एज अ ऑब्जेक्ट। और तीसरा और नाउन कैसे हो सकता है? आफ्टर द आर्टिकल। आफ्टर द आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड होगा तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा नाउन होगा। आफ्टर द प्रेपोजिशन। आफ्टर द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में जो कोई वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? वो भी हमारा नाउन होगा। और नाउन को पहचानने के लिए अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं, कोई वर्ड दिया हुआ है उसमें अगर एस या ई एस ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, एस या ई एस ऐड करने के बाद अगर वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? नाउन। एस किसी भी वर्ड में एस या ई एस ऐड कर दे तो वो प्लूरल बन जाए तो वो क्या होगा? वो हमारा नाउन होगा। तो चलिए, ये तो हमारा नाउन का हो गया बेसिक कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ये नाउन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ओके, प्रोनाउन। सेकेंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारा? प्रोनाउन इन सिंपल वर्ड यू कैन से प्रोनाउन हमारा नाउन की रिपीटेशन को खत्म करता है। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की रिपीटेशन को खत्म करता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द वर्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो वो क्या होगा हमारा? प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन हमारा क्या क्या होता है ये देखते हैं पहले। ही, सी, इट, दे, देम, आवर सेल्फ, मी, ईटीसी। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये हम लोग आगे जब इसका इंडिविजुअल जब इसका वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग डेप्थ से देखेंगे। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू करते हैं। तो जैसे कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रोनाउन का। ओके, पहले हम लोग प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउन को डिप्यूटेशन को खत्म करता है मैंने कहा। तो जैसे देखते हैं, इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। राम। ओके, राकेश इज अ स्मार्ट बॉय। राकेश इज अ स्मार्ट बॉय। अब दूसरा, एक ही इंसान के बारे में हम लोग बात करें। अभी हम लोग बात एक ही इंसान के बारे में बात करें। राकेश
लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। राकेश किसके साथ रहता है? राकेश अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। राकेश लव्स सरिता। ओके, तो ये हमारा एक हो गया कि हमने राकेश के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राकेश एक स्मार्ट बॉय है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, राकेश सरिता से प्यार करता है। ये हमारे एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग एज अ प्रोनाउन, इसको हम लोग कैसे अच्छा दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं। राकेश इज अ स्मार्ट बॉय। अब राकेश के जगह पे हम लोग लिखेंगे ही। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। अब राकेश पेरेंट्स के साथ रहता नहीं, वो पेरेंट्स के साथ रहता है। ही लव्स सरिता। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राकेश के जगह पे हमने क्या यूज कर लिया? ही। नाउन के जगह पे हमने क्या डाला? ही। और ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ये होता है कि नाउन के जगह पे जो वर्ड आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड, वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? पहले हम लोग को पता है, सिंपल है, किसी काम को करना जो क्रिया होता है वो हमारा वर्ब होता है। कोई काम करना वो क्या है? हमारा वर्ब है। तो वर्ब हमारा होता है एक्शन। वर्ब क्या है हमारा? एक्शन। और दूसरा वर्ब को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। किसी चीज को करना वो हमारा एक्शन है। किसी चीज को करना, ये समझ रहे हो आप लोग? किसी चीज को करना हमारा एक्शन। और किसी चीज का होना, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग ये क्या दिखाता है? ये भी वर्ब को डिनोट करता है। जैसे एक्शन, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गोइंग क्या है? ये एक्शन दिखा रहा है, वो जा रहा है, ये इसका काम है, वो अपना काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया यहाँ पे गोइंग। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो गया? ओके, ऋतिक इज अ टीचर। अब हमने लिख दिया ऋतिक इज अ टीचर। ऋतिक टीचर है, तो ये क्या? इज यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया। ये बता रहा है कि ऋतिक टीचर है। ये ऐसा नहीं बता रहा कि ऋतिक टीचर होने को है, मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये हो गया वर्ब हमारा। वर्ब को भी हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिसमें हम लोग आ जाता है हम लोग का एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन अभी हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी इसका एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें डेप्थ में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारे, क्योंकि बेसिक टर्म्स है, तो अभी इसके ओवरव्यू पे ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट। वर्ब के बाद हमारा आ जाता है 4, एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव के नाम में ही एक चीज देख सकते हो, क्या है? एड। एडजेक्टिव में क्या लगा हुआ है? एड। एड मीन्स क्या होता है? जुड़ना, किसी भी चीज को जुड़ना। तो ये एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव का क्या काम है? चलिए देखते हैं। इट इज अ वर्ड। इट इज अ वर्ड। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई, विच क्वालिफाई, विच क्वालिफाई और मॉडिफाई, यू कैन से मॉडिफाई, मॉडिफाई द नाउन।
इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन। ये नाउन की विशेषता को बताना। एडजेक्टिव का काम है नाउन की विशेषता को बताना। ये नाउन में जुड़ता है। एडजेक्टिव किसके साथ जुड़ता है? एडजेक्टिव नाउन के साथ जुड़ता है। तो हमने पहले जैसे बताया ना, आर्टिकल, आर्टिकल प्लस नाउन कर दो तो क्या हो जाता है? आर्टिकल के बाद अगर आप कोई वर्ड लिख देते हो, आर्टिकल के बाद अगर कोई आप लोग वर्ड लिखते हो, वो क्या होता है हमारा? नाउन होता है। और आर्टिकल को हम लोग एक ये ना एडजेक्टिव का ही टाइप है, आर्टिकल हमारा होता है। और एक और चीज हमने पीछे देखा है कि किसी भी वर्ड में एस या ई एस ऐड कर दो तो वो क्या होता है हमारा? और प्लूरल बन जाए, एस या ई एस ऐड करने से अगर वो प्लूरल बन जाए तो वो क्या होता है हमारा? नाउन। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हमने लिखा अ गर्ल। ये क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। गर्ल क्या हो गया? आर्टिकल के बाद क्या आता है हमारा? आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आता है। तो गर्ल क्या हो गया हमारा? नाउन। दूसरा देखो, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अ ब्यूटीफुल गर्ल। ए क्या हो गया? आर्टिकल। गर्ल क्या हो गई? नाउन। अब नाउन के बारे में ये बता रहे, ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है। और गर्ल क्या हमारी नाउन है। तो नाउन के बारे में जो बताते हैं वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ये क्लियर है? तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो हम लोग देखें सबसे पहले एडवर्ब में क्या आ रहा है हमारा। एडवर्ब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ऐड से हमने पिछले क्लास में क्या देखा? पिछले वाले टॉपिक में क्या था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जुड़ना। तो यहाँ पे हम लोग इससे एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि एड मीन्स एडजेक्टिव, और यहाँ वर्ब दिया हुआ है, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, और ये सारा मिलके क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। तो हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड। चलो एडवर्ब देखते हैं। इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई, विच क्वालिफाई क्या क्वालिफाई करता है? एडवर्ब हमारा क्या क्वालिफाई करता है? एडवर्ब सबसे पहले एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, उसके बाद वर्ब को क्वालिफाई करता है, और वो खुद अपने आप को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है। एडवर्ब का क्या काम हो गया? एडवर्ब का काम है वो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, वो तीनों को क्वालिफाई करते हैं। वो ऐसे वर्ड जो वर्ड एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करते हैं वो क्या हो गए? वो हो गए एडवर्ब। और एडवर्ब का एक और चीज है, अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर कुछ पूछा जाए और वहां से कहाँ का आंसर है, कहाँ का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे क्या होता है हमारा? एडवर्ब। जो कहाँ का आंसर दे, वेयर का आंसर दे, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। द वर्ड विच गिव्स द, विच गिव्स द आंसर ऑफ वेयर, आंसर ऑफ वेयर, वो क्या होगा? वो हमारा एडवर्ब होगा। हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल।
ही ड्राइव द कार। यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल हो गया। कार क्या हो गया, नाउन हो गया। ड्राइव क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं। ही ड्राइव फास्ट। अब लिखा हमने ही ड्राइव कार वेरी फास्ट। ओके, यहाँ पे कार क्या हो गया, नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में कौन सा बता रहा है और ड्राइव क्या हो गया, वर्ब। ये ड्राइव हमारा वर्ब हो गया। और किस चीज को फास्ट चलाया जा रहा है, कार को फास्ट चलाया जा रहा है। किस चीज को फास्ट चलाया जा रहा है, कार को फास्ट चलाया जा रहा है। और ड्राइव, ड्राइव फास्ट किया जाए तो ड्राइव हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में जो बता दिया वो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अब यहाँ पे वेरी क्या होगा हमारा, ये तो वर्ब के बारे में बता दिया कि ड्राइव क्या किया जा रहा है, फास्ट ड्राइव किया जा रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब के बारे में जो बताए वो भी क्या होता है हमारा, यहाँ पे है, यहाँ पे एडवर्ब के बारे में जो बताए वो भी एडवर्ब ही होता है। तो ये भी वेरी भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन देखते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन से हम लोग समझते हैं प्री मीन्स क्या होता है। प्री मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स पहले होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले। पोजीशन मीन्स स्थान। स्थान, पोजीशन हमने नाउन पढ़ा था, तो नाउन में देखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, पोजीशन, कंडीशन, एक्शन, ये सारे क्या थे हमारे, नाउन थे। तो यहाँ पे प्री, यहाँ पे नाउन। जो नाउन में ऐड होता होता होगा, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन से पहले आता है, वो क्या होता है हमारा, प्रेपोजिशन। नाउन से जो पहले आता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, प्रेपोजिशन का काम है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज को शो करना। प्रेपोजिशन का क्या काम है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन, इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन विथ another word, with another word। तो हमने देख लिया प्रपोजिशन का क्या काम है, ये रिलेशनशिप शो करना है नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ। प्रीपोजिशन कौन कौन सा होता है हमारा, प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ बेसिक प्रीपोजिशन पता होगा। काम का बात नहीं कर रहे हैं कि उसका कैसे यूज होता है, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन होता है, इन, एट, ऑन, ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस है। इन, एट, ऑन, अक्रॉस, बिसाइड, ऑफ, ये सब क्या है, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सी लिव्स इन इंडिया। यहाँ पे इन, इन क्या है हमारा, इन क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। इंडिया क्या हो गया हमारा, नाउन।
और यहाँ पे देख रहे हो इंडिया को स्टार्ट किया मैंने किस चीज से किया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सी का बात हो रहा है, सी प्रोनाउन। अब यहाँ पे ना इसको रिलेशन बताना है, सी का रिलेशन इंडिया के साथ क्या है, ये कौन बता रहा है, इन बता रहा है। रहने का रिलेशन, इंडिया में रहने का रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। सी लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया में रहती है। यहाँ पे इन रिलेशन दिखा रहा है इंडिया का सी से। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, इसमें पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। कौन कौन का मीन्स टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है टुगेदर। और जंक्शन मीन्स पता है, जंक्शन मीन्स क्या होता है, जंक्शन मीन्स होता है ज्वाइंट। टुगेदर ज्वाइंट, जब किसी दो चीज को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्शन कहते हैं। इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन क्या है, यह एक ज्वाइनिंग वर्ड है, इट इज ज्वाइनिंग वर्ड। ये किस चीज को किससे ज्वाइन करता है, इस ये नाउन को नाउन से ज्वाइन करता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से करता है। कोई अगर फ्रेज है तो फ्रेज को फ्रेज, दो अलग अलग फ्रेज को एक साथ ज्वाइन करता है, ये कंजक्शन का काम है। ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस, ये नाउन को नाउन से ज्वाइन करता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से प्रोनाउन से ज्वाइन करता है, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। तो हमने देखा कि कंजक्शन का क्या काम आता है, इसका ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, फ्रेज टू फ्रेज, क्लॉज टू क्लॉज, ये इसका काम ही है ज्वाइन करना। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। कंजक्शन में क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में इसका एंड, ये भी किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। बट भी जोड़ने का काम करता है। जब एक चीज पता है, बट का मतलब जब लेकिन आए ना तब ये हमारा कंजक्शन होता है। लेकिन और समटाइम बट को हम लोग एक प्रेपोजिशन के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, तो वो केस जब मैं पढ़ाऊंगी फिर बताऊंगी उस टाइम। बट, ऑल दो, ये सब हमारा क्या, ये सब हमारा कंजक्शन है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ही इज वर्किंग हार्ड, हार्ड, बट देयर पेरेंट्स नॉट सपोर्ट। ओके, एक है कि ही इज वर्किंग हार्ड बट हिज पेरेंट्स नॉट सपोर्ट, हिज पेरेंट्स नॉट सपोर्टिंग। वो हार्ड वर्क करता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हुआ, ही इज वर्किंग हार्ड, ये एक हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। अब मैं इसे क्लॉज क्यों करी, सेंटेंस क्यों नहीं करी, यहाँ पे एक वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये क्लॉज है क्योंकि ये ना आपको कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है कि वो किस चीज के लिए वर्क हार्ड कर रहा है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या आता है, हमारा फल क्या होता है वो नहीं पता ना, तो ये हमारा क्लॉज हो गया। जब तक थॉटफुल नहीं आता तब तक वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। और हो गया हिज पेरेंट्स नॉट सपोर्टिंग, तो ये हो गया हमारा क्लॉज टू। तो ये क्या दिख रहे हैं हम लोग कि ये यहाँ पे बट एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है।
ये दो अलग अलग क्लॉज है और इस दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। बट क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। तो ये है कंजक्शन को जोड़ने का काम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटरजेक्शन लास्ट। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन बहुत ही बहुत इजी, आप कह सकते हो ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना। आप हैप्पी हो, सैड हो, ये मतलब कोई सारी फीलिंग आप जिस वर्ड में करते हो उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे इट एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, शोरोनेस। ये सब क्या है, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे इंटरजेक्शन हो गए। इंटरजेक्शन में क्या कौन से वर्ड आते हैं? और एक मेन पॉइंट, इंटरजेक्शन हमेशा अपने साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लेता है। इंटरजेक्शन हमेशा अपने साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन लेता है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या है? तो इट ऑलवेज टेक्स एन एक्सक्लेमेटरी साइन। ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन लेता है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब एग्जांपल जैसे देखते हैं, इंटरजेक्शन में क्या आ गया, हुर्रा। आप लोग देखते हो ना, कभी कोई मैच जीत जाता है तो हुर्रा, ये जीत गया, वो हो गया, ऐसा वाला। आउच, जब कुछ चोट लगता है तो हमारे मुंह से क्या आता है, आउच, चोट लग गया, तो वो वाला आउच। ये सडन, जो सडन फीलिंग होता है ना, उस चीज को दिखाता है। वाओ, आप किसी भी चीज को देख के खुश होते हो, शॉक्ड होते हो, आप क्या कहते हो, वाओ, वैसा। ओह, या ओह सिट। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारा इंटरजेक्शन है। ये सब हमारा इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा, आई won द मैच। ये क्या हो गया हमारा, हुर्रा आई won द मैच। ये खुशी को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, हुर्रा यहाँ पे खुशी को दिखा रहा है। इट शोज द हैप्पीनेस, हुर्रा यहाँ पे हैप्पीनेस को शो कर रहा है। दूसरा, आउच, ही स्टेप ऑन माई फिट। यहाँ पे उसने मेरे पैरों पे रख दिया, पैर गिरा दिया कुछ। तो हमारे मुंह से क्या आएगा सबसे पहले, आउच। ये होता है ना। तो ये हो गया हमारा सडन फीलिंग, आउच, दर्द वाला। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरजेक्शन। ओके, तो ये हमारा हमने देख लिया आज की सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले हमने देखा नाउन, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स पार्ट्स के सारी डिफिनेशन के साथ देखा। उसके आगे देखा कि हम लोग नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमने प्रोनाउन देख लिया और सबका ओवरव्यू किया। लेकिन सबका एक प्रॉपर वीडियो आएगा, प्रोनाउन का एक डेप्थ वाला इंडिविजुअल उसका वीडियो होगा, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। अभी तो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, बट हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन बाय देयर सेफिक्स, ये देखते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा, सेफिक्स होता क्या है? क्या आपको पता है सेफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि ए एन टी क्या है हमारा, किसी भी, ए एन टी हो गया हमारा सफिक्स। आई एम पी क्या हो जाएगा हमारा,
प्रेफिक्स। ये किसी भी वर्ड का जो लास्ट 3 लेटर होता है वो हमारा सफिक्स होता है। 3 या 4 आप इंक्लूड करते हो, वो हमारा सफिक्स होता है। और आगे का जो होता है वो हमारा प्रेफिक्स होता है। तो सफिक्स प्रेफिक्स समझ गए। अब मैं दिखाती हूँ। ओके। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सफिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ सफिक्स। तो देखते हैं। सफिक्स जैसे कि नाउन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो ना फिक्स है कि वो नाउन ही है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट का 4 लेटर TION हो तो वो हमारा नाउन होगा। दूसरा, MENT, MENT लगा हो वो भी क्या होगा, हमारा नाउन होगा। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे देखिए ISM, ENCE, ANCE, HOOD, SHIP। ये कुछ ऐसे सफिक्स है जो लेटर के लास्ट में लगने के बाद हमेशा ही नाउन बनाते हैं। अब सबका एग्जांपल एक एक दिखाती हूँ मैं। और एक और हो गया IST। ये क्या हो गया? अगर कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें अगर आपका ये वर्ड हो और आपको वहां पे नाउन आइडेंटिफाई करना हो, तो आप आराम से बिना कुछ सोचे आप लोग इमोशन को क्या बोलोगे? इमोशन क्या है? इमोशन हमारा नाउन है। इमोशन क्या है? इमोशन हमारा नाउन है। MENT, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट के लास्ट में क्या आया? MENT। ये भी क्या होगा? ये भी हमारा नाउन होगा। ये किसी भी सेंटेंस में हो, आपको बस देखना, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे नाउन कौन है, तो आप आंख बंद करके ये बोल देना कि ये नाउन है। MENT लगा हुआ है, ये नाउन है। ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होगा? हमारा नाउन होगा। ओके। DENC, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लास्ट में क्या लगा हुआ है? ENCE। ये हमारा क्या होगा? नाउन होगा। इम्पोर्टेंस लास्ट में क्या है? ANCE। ये नाउन है। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। फ्रेंडशिप। बायोलॉजिस्ट। ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा नाउन है। और ये कौन किस बेसिस पे बता रहे हैं? इसके सफिक्स के बेसिस पे बता रहे हैं। कोई भी लेटर के लास्ट, कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ये सारे लेटर हैं, ये सारे सफिक्स हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारा नाउन होगा। अब ये तो नाउन के बारे में बता दिया कि नाउन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एडजेक्टिव को कैसे करोगे? नाउन में, अगर हम लोग नाउन में LY जोड़ दें तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वो क्या होगा हमारा? वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव के लास्ट में अगर हम लोग LY जोड़ दे तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नाउन के लास्ट में अगर आप LY जोड़ते हो तो वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आप LY जोड़ते हो वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब होगा। तो ये ना कुछ सफिक्स है, जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव एंड कौन सा एडवर्ब है। ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, तो एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। सरप्राइजिंग, हिज फाइनल डिसीजन इज सरप्राइजिंग। यहाँ पे इस वर्ब हो गया, डिसीजन क्या हो गया, हिज डिसीजन, इसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। तो ये हमने आज देख लिया कि इसको कैसे, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर दिया रहे तो। आगे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे सबका इंडिविजुअल, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सारे की डेप्थ में जाके। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और बाकी हम लोग उससे पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जैसे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर।